नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी का प्यार हमें मिल रहा है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। जितने भी भाई हमारे वीडियो को देखते हैं उनका भी धन्यवाद, और जो नहीं देखते उनका भी धन्यवाद, और सभी का धन्यवाद हमारा हौसला अफजाई के लिए। और मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को, ये आपका अपना चैनल है, इसको आगे बढ़ाइए। धर्म की लड़ाई में हमें आपका सहयोग चाहिए। मित्रों, हम हर वीडियो में एक अलग विषय लेकर के आते हैं। हर तरह का हम वीडियो डालने का प्रयास करते हैं जानकारी देने के लिए, चाहे वो तीर्थ यात्रा का वृत्तांत हो, और मंदिरों का, प्राचीन मंदिरों का इतिहास हो, और उसके साथ ही पुराणों के संदर्भ में, वेद पुराण उपनिषद आदि के संदर्भ में, या कोई भी। आज हम बात करेंगे मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में सुंदर कांड की मुख्य चौपाई, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मित्रों, इसको लेकर के बहुत तरह से ऊहापोह की स्थिति है, और बहुत तरह से मिसगाइड किया जाता है हमारे धर्म में, और बड़े बड़े नारे लगते हैं, परंतु उसका की सच्चाई क्या है, ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है, वो हम आपको बताएंगे। मित्रों, ताड़ना एक शब्द के अलग अलग मीनिंग लिए जाते हैं, जो अब हम इस प्रकार की बातें कहते हैं कि जो अगर सैंधव शब्द का अर्थ घोड़ा भी है, सैंधव शब्द का अर्थ नमक भी है। तो जैसे कि किसी ने मांगा नमक भोजन के समय, तो ले आया घोड़ा। तो मित्रों, यहां पर हम आपको बताएंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ताड़ना शब्द का क्या अर्थ किया है। ठीक है, हरियाणा में तो ताड़ना शब्द जो होता है उसको धमकाने से लिया जाता है। दिल्ली में, हमारे लोकल देहात में, हरियाणा में ये कह देते हैं, भाई मैं तो फलाने ने ताड़न गया था। ठीक है जी, तो ये तो हमारे हरियाणा की बात हुई। परंतु ये अवधी भाषा में ताड़ना शब्द जो है डैको रा बोला जाता है, तारना, इसका अर्थ है उद्धार करना। तो सबसे पहले हम ये आपसे बात करेंगे कि ये चौपाई में किसने किसको कही है, किस संदर्भ में ये बात कही है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो पूरा क्या है वो आपको बताएंगे। जब भगवान श्री राम वानरों सहित, हनुमान जी महाराज, सुग्रीव आदि सभी वानर, और लक्ष्मण जी के साथ, विभीषण के साथ समुद्र तट पर खड़े थे लंका पर चढ़ाई के लिए, उनको रास्ते के लिए समुद्र देवता की आराध साधना कर रहे थे बैठकर। और जब ये समुद्र देवता ने रास्ता नहीं दिया, तब भगवान श्री राम ने, यहाँ पर 3 दिन बीत गए। यहाँ पर यहाँ पर दोहा आया है, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। कि 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी ने क्रोध सहित बोला कि बिना भय के प्रीत नहीं होती, और कहा, लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सोशो बारिधि बिसिक कृसानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। बोले, हे लक्ष्मण, धनुष बाण लेकर के आओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। तो इसके बाद में भय से कांपते हुए समुद्र देवता प्रकट हुए। जब भगवान ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, तब ये समुद्र देवता ने हाथ जोड़ करके अनुनय विनय करते भगवान श्री राम से कहा है, प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीनी, मर जादा मुनि पुनि तुमरी कीनी, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी।
रामचरितमानस में गायन का एक अलग ही मजा है, भक्ति रस से भरपूर है रामचरितमानस। यहाँ पर इतनी सुंदर बात समुद्र देवता ने भगवान श्री राम से कही है। और क्या कही है? प्रभु आपने ठीक ही कहा किया जो मुझे शिक्षा दी। आपने मुझको यहाँ पर शिक्षा दी, आपने मुझे समझाने के लिए क्रोध किया। तो मित्रों, यहाँ पर ताड़ना शब्द का है, उसके साथ में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उससे पहले एक ये भी तो है, प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी मर्यादा पुनि तुमरी कीनी। कि कहा प्रभु आपने अच्छा ही किया जो मुझे आपने ये शिक्षा दी, दंड दिया, परंतु ये मर्यादा भी तो आपकी ही बनाई हुई है। यदि आप उस मर्यादा को भंग करेंगे तो कैसे चलेगा? और ये रामायण स्वर्गीय रामानंद सागर कृत रामायण में दिखाया भी है। तो अब आगे क्या बोलते हैं? प्रभु ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कहते हैं हे प्रभु, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। ताड़ना अवधी भाषा में ध्यान रखने से कहा जाता है, लिया जाता है। और यानी कि यहाँ पर मतलब आया कि हे प्रभु, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, हे प्रभु ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ध्यान रखने योग्य हैं, संभाल रखने योग्य हैं। यदि इनकी संभाल न की जाए तो मामला बिगड़ सकता है। जैसे कि ढोल की रस्सी खींची नहीं जाएगी तो ढोल फट जाएगा, ढोल बजेगा नहीं ढंग से। दूसरा, गंवार गांव का भोला भाला होता है, वो यदि भटक जाएगा शहर में आकर के, उसको संभाल रखनी जरूरी है। वो उसको पैसा रुपया दे करके साथ किसी को भेजा जाता है, भाई ये गांव का है, भोला भाला है, गांव शहर में गुम जाएगा तो उसका ध्यान रखना। ऐसे बोलता ताड़त रहियो। अवधि में बोलते हैं कि भाई भैया बच्चन को ताड़त रहियो, हम अभी आवते हैं। ऐसे करके हमने सुना है। हमारी माता जी की एक मित्र हैं जो अवध क्षेत्र से हैं, अयोध्या की हैं, उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया था। मेरी उनसे बात हुई थी, संभव हुआ तो कभी इंटरव्यू के माध्यम से आप सभी की मुलाकात उनसे कराऊंगा अपने YouTube चैनल पर। तो आगे शूद्र की बात है। शूद्र जो चारों वर्णों का में मुख्य जो है चतुर्थ कर्म का है, सेवा करता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों ही वर्णों की सेवा करता है, तो उसकी संभाल रखनी जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है उसका, कि उसको कोई तकलीफ तो नहीं है, उसको कोई भारी बीमारी तो नहीं है, उसके घर में अर्थ संकट तो नहीं है। तो हमारे यहाँ हरियाणा में आज भी ऐसा किया जाता है। कभी किसी भाई को देखना हो तो चेक कर सकते हैं, गाँव में जो आज भी शूद्र भाइयों का ध्यान रखा जाता है, उनको अपने साथ में। ये बात अलग है कि उन मिसगाइड करने का उनको पूरा प्रयास है। अब आ जाते हैं नारी, पशु और नारी। पशु यदि जो है भैंस हो गई और जो है दुधारू पशु हैं, गौ माता है, उनका ध्यान नहीं रख सकते, रखें तो असमय काल के गाल में समा सकती है और हमारा गोधन, हमारा और जो है दूध के लिए दुधारू पशु वो नष्ट हो सकते हैं। जैसे कि अभी लंपी नाम की बीमारी फैली थी। दुखद विषय यह है कि बहुत सी गौ माताएं असमय काल के गाल में समा गई। कुछ गौ भक्त हैं जो लगे हुए हैं, अब तो संकट थोड़ा सा लगभग टल गया है। और नारी सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है घर का, या माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। ठीक है, बेटी की संभाल रखनी जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है, माता का ध्यान रखना जरूरी है। माता जो है स्वास्थ्य खराब तो नहीं है। पत्नी घर में काम करती है, बच्चों का ध्यान रखती है, साफ सफाई करती है, सारा मुख्य स्तंभ है। वो पति को पुत्र के अलावा ससुर और जो है ज्येष्ठ और पति सभी को पुत्रवत
उनको इकट्ठ भोजन कराती है, उनका ध्यान रखती है, हर चीज़ का ध्यान रखती है। तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको कोई तकलीफ तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है। तो यहाँ पर कहा सकल ताड़ना के अधिकारी उद्धार के योग्य हैं, ये ध्यान रखने योग्य, इनका ध्यान रखा जाता है, संभाल के रखने के योग्य हैं। तो समुद्र देवता ने ये भी तो कही है कि मेरी ये मर्यादा आपने ही बनाई है, यदि आप ही मर्यादा को तोड़ेंगे, मुझे जो है असमय आप मेरे को सुखा देंगे, तो उसमें इतने जीव जंतु हैं वो मर जाएंगे, और जो होगा उससे एक विस्फोट होगा और असमय प्रलय आ जाएगी। तो मित्रों, ये यहाँ पर आया अवधी भाषा में। आप एक्सपर्टीज से बात कर सकते हैं, जो पीएचडी करने वाले हैं हिंदी में, जो इसके विद्वान हैं, उनसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी ने बहुत अच्छा इसमें कथावाचक हैं, बहुत अच्छा बोला है। राघवाचार्य जी महाराज ने अच्छा बोला है। इसके अलावा हमारी माता जी ने इस पर, उनका तो गोस्वामी तुलसीदास जी पर ही एमए में विषय था, उन्होंने बहुत अच्छा इस पर अध्ययन किया है। तो मित्रों, कोई भी, जैसे आजकल जो कुछ लोग हैं इसको इल इंटरप्रेट करते हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। उनसे आप सीधा प्रश्न कीजिए कि आपने ये कहाँ से सुना है, कहाँ से पढ़ा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार बताऊं कि अब जैसे एक आईएएस अधिकारी है, आईएएस अधिकारी नहीं, क्षमा चाहूँगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, उनका नाम है विकास दिव्य कीर्ति। कहीं उन्होंने ये बोला था, कुछ भगवान सीताराम का अपमान किया था, अपमानजनक बात कही थी, उसका खंडन के लिए हमने पिछला वीडियो डाला था। अब हमने एक वीडियो देखा था, नाम तो नहीं लेंगे, वो अपना ही भाई है, इसका विकास दिव्य कीर्ति का खंडन कर रहे हैं, परंतु उनसे एक चूक हो गई। उन्होंने ये यहाँ पर ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये बात बोलने वाले समुद्र का कि समुद्र ने बोली थी, और ये तो खलनायक है। यहाँ पर समुद्र की तुलना रावण से कर दी, रावण खलनायक है, और समुद्र ने बोली, समुद्र तो खलनायक है ही, तो इसीलिए खलनायक तो गलत बात बोलेगा ही। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो देखने वाले समझ जाएंगे उन तक मेरी बात पहुंचाएं। चाहता तो मैं उनका वीडियो क्रॉप करके डाल सकता था, परंतु मैंने नहीं किया। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप खंडन कीजिए, परंतु जिस विषय का आपको ज्ञान नहीं है उस पर आप पहले अध्ययन कर लिया कीजिए। आप पता कीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं, आपके शब्द हमारे जो है साहित्य से मेल नहीं खाते। आई समझ में? ये चेतावनी नहीं दे रहा, मैं समझा रहा हूँ आप, वरना उपहास के पात्र होंगे। कोई भी विद्वान आपकी वीडियो देखेगा, 2 मिनट में पकड़ लेगा और आपका मजाक बन जाएगा, और मजाक जब बनेगा तो वो अहितकर होगा हमारे धर्म के लिए ही। तो यहाँ पर ताड़ना शब्द उद्धार करने लायक है। पहले तो मैं एक बार उनसे पूछना चाहूंगा कि समुद्र देवता ने कौन सा खलनायक के कार्य करे थे, इस बात तो बताएं। रावण ने तो न जाने कितनी रानियों का हरण किया था, कितनी राजकुमारियों का हरण किया था, उनका शीर भंग किया था उसने। तो जो है कुछ लोगों को भाइयों बुरी लग जाएगी मेरी बात, तो वो पहले अध्ययन कर लें, वो इस वीडियो से दूर ही रहें। तो रावण की से समुद्र की देवता की तुलना वो ठीक नहीं है। यदि एक बार बताओ, समुद्र खलनायक होता तो भगवान श्री राम क्यों उसकी आराधना करने के लिए बैठते, समुद्र से हाथ जोड़कर ये रास्ता मांगते? तो पहले तोलिए फिर बोलिए, ठीक है? तोल के बोलना बहुत जरूरी है, अन्यथा बंधुवर आपका मैं नाम ले सकता था तो ठीक नहीं रहता। आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे वामियों का, वामपंथियों का आप खंडन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ज्ञान रख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए कीजिए। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी उसके लिए आप सजेशन दीजिए, आप बताइए, कमेंट करें, और मित्रों वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को फैला दीजिए। मित्रों, और भी हम रोचक जानकारी आपके लिए लेकर के आएंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।